तो ये दिस इज द मोस्ट रेयर डायमंड डव इन द वर्ल्ड। ये 5 बच्चे सेकंड क्लच के हैं और ये देखें इसको जो है सिल्वर जावा पाल रही हैं। ये दुनिया की मोस्ट रेयर मोटेशन है डायमंड डव में, और इसमें ब्रिलियंट पाइड, क्रीम ब्रिलियंट पाइड, क्रीम वाइट टेल पाइड और ब्रिलियंट वाइट टेल पाइड। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03328295665। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्सिस बर्ड यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं एहसन भाई के सेटअप पर मौजूद हूँ और काफ़ी टाइम के बाद एहसन भाई के सेटअप पर विजिट हुआ है। तो चलें एहसन भाई से बात करते हैं इनके सेटअप पे कौन कौन से बर्ड्स लगे हुए हैं, क्योंकि अगर कोई हमारे पुराने वीडियोस देखने वाले उन्हें तो आइडिया होगा, जो न्यू हमारी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें जो है फर्स्ट टाइम पता चलेगा। एहसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन भाई सबसे पहले तो ये बताएं बर्ड्स में क्या क्या बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं, सीजन कैसा चल रहा है, बॉक्सेस वगैरह आपने लगा दिया नहीं लगाए? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है और सीज़न के हवाले से डव की ब्रीड कुछ टाइम तक डिस्टर्ब रही सही। वेदर की वजह से। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी उसमें आ गई है। जावा की ब्रीड बहुत अच्छी है क्योंकि जावा के लिए वेदर बहुत ज़्यादा सूटेबल था और डव के लिए इतना अच्छा सूटेबल नहीं था। बजरी भी अच्छा ब्रीड कर रहा था और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ब्रीड कर रही। ठीक है। अच्छा, अभी किस टाइप के बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं अपने सेटअप पर? अच्छा, मेरा शुरू से ही मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं वैरायटी ऑफ बर्ड्स पे काम करूं। स्टार्ट किया हमने डव से, फिर डव में टॉप मोटेशंस पे लेकर आया खुद को, फिर जावा में अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट टॉप मोटेशंस हैं उन पे काम हो रहा है। इस तरह डव में जो मोस्ट टॉप मोटेशंस हैं, डिमांडिंग मोटेशंस हैं, मॉडर्न मोटेशंस हैं, उन पे काम हो रहा है। अब हम उसमें आ रहे हैं शो क्लास बर्ड पे। सही। के मोटेशन को फिर हम जो है शो क्लास की तरफ लेकर जाएं, शो स्टैंडर्ड की तरफ, बेंच वाले बर्ड की तरफ लेकर जाएं। उसके अलावा कुछ बजीज का शौक था तो कुछ बजरीगर रखे थे, ब्लैक फेस वगैरह वो ब्रीड हो रहे हैं। अब इंशाल्लाह इसको और कोम्बोस पे जाएंगे बजरीगर के। इसी तरह कुछ फिंच वैरायटी, लेडी गोल्डियंस, इंशाल्लाह उसमें भी चीज़ें इम्प्रूव करेंगे। उसमें बस अभी स्टार्ट लिया है। ठीक है। अच्छा ऐसा भाई अपना नंबर और लोकेशन आप बताएं, फिर जो है डव की तरफ हम चलते हैं। मेरी लोकेशन है सफूरा चौरंगी के पास है, मेमन मेडिकल हॉस्पिटल के बराबर में, जोरानगर सोसाइटी। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03328295665। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ठीक है। और मेरा फेसबुक का पेज है, तो अमूमन मैं उस पर जो बर्ड्स की अपडेट्स हैं उसमें मैं वीडियोस, शॉर्ट क्लिप्स डालता रहता हूँ। तो वो है एहसान इलाही बर्ड्स फार्म के नाम से, आप उसको लाइक कर सकते हैं। और जो भी करंट सिचुएशन, हालात के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे अपलोड करूँ। ठीक है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं डव की तरफ, आपको दिखाते हैं डव में क्या वैरायटी चल रही है इस टाइम पर जो कि एहसन में ब्रीड करवा रहे हैं। सबसे पहले एहसन में दिखाएंगे डफ के अंदर कौन कौन सी वैरायटीज अभी आपके पास मौजूद हैं? अच्छा भाई, तकरीबन पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही वैरायटीज़ हैं और जिसमें डायमंड पाइड से लेकर रेड पाइड और ब्लू वाइट टेल पाइड, फिर सिल्वर पाइड और उससे ऊपर की जितने मोटेशन है। मतलब डव के अंदर तो जो आपकी पुराने वीडियोस लोग देख रहे हैं, आप उनको तो आइडिया है आपके पास कौन कौन सी डव्स मौजूद है, लेकिन अभी इस टाइम पे कौन सी बर्ड जो है ब्रीड करवा रहे हैं अपने पास? वही तमाम बर्ड्स ब्रीड करवा रहा हूँ, लेकिन कुछ वर्किंग लगाई थी और उसके कुछ रिजल्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह वो रिजल्ट दिखाएंगे। स्पेशली हमारे पास क्रीम ब्रिलियंट पाइड का जो हम वर्किंग कर रहे थे, अब उसका चिक प्रोड्यूस हुआ है, वो दिखाएंगे। ये वाला जो पेयर है, ये पेयर जो है सिल्वर पाइड, विजुअल सिल्वर पाइड है और मेल इसका जो है स्प्लिट रेड है। तो क्रीम पाइड और सिल्वर पाइड बच्चे निकालते हैं। अभी 2 इसके बच्चे निकले हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ये माशाल्लाह से जी, ये 2 चिक्स हैं। जो इसमें रेड आई है वो क्रीम पाइड है और ये जो है वाइट बीक वाला ब्लैक आई, ये सिल्वर पाइड है।
तो मुझे लग रहा है अभी बिल्कुल हैचिंग हुई है, 2-3 जी दिन जी हुए मेरे ख्याल जी से। 3 दिन हुए हैं 3 दिन हैचिंग हुए हुई है। और वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिल्वर पाइड अपने बच्चे अच्छे नहीं पालते, लेकिन ये अच्छे बच्चे पाल रहे हैं, इसलिए हमने बच्चे इनके नीचे छोड़ दिए। जहाँ हमें लगेगा कि ये बच्चे जो है वो सही भराई नहीं करा रहे तो हम फॉस्टर कर देंगे। ठीक है माशाल्लाह से अभी के फीड अच्छी हो रही है इन बच्चों को। जी जी फीड बहुत अच्छी है। और यहाँ पर माशाल्लाह से एक और पेड़ है, ये किस ब्रीड के लिए आपने लगाया हुआ है? ये ब्रिलियंट पाइड का मेल है और इसकी जो फीमेल है वो स्प्लिट ब्रिलियंट पाइड है। और इनका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये हमने असल में लगाया हुआ था क्रीम ब्रिलियंट प्रोड्यूस करने के लिए, विच इज़ द मोस्ट रेयर बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपको सचिक दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से उसी पेड़ का चिक ये निकला हुआ है। जी, और जी, ये ये- भी रेड आई के अंदर है। जी रेड आई तो नहीं, जर्मन आई बोलेंगे इसको, प्योर रेड आई नहीं होता ये। जैसे जैसे बड़ा होगा अपनी आई का कलर ना थोड़ा डार्क कर लेगा, लेकिन बिल्कुल ब्लैक नहीं होता। वैसे ये देखने में शायद ये लोगों को क्रीम लग रहा हो, लेकिन इसका जो फ्लाई विंग है वो थोड़ा सा डार्क होता है। क्रीम पाइड का जो फ्लाई विंग है वो बिल्कुल लाइट होता है। ठीक है, तो ये दिस द मोस्ट रेयर डायमंड डव इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो इसमें जो है आप ब्रीड ले रहे हैं, रेड आई है या डार्क आई है, तो इसमें से मोटिलिटी वगैरह हो रही होती है? हाँ मोर्टेलिटी इसकी ब्रीड्स बचाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन बस कोशिश करते हैं तो बच जाती है। थोड़ा मतलब इसके आपने न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना होता है। और इसके अलावा सम टाइम ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छे बच्चे नहीं पालते, तो जो पेरेंट्स अच्छे बच्चे पालते हैं फॉस्टर पेयर्स हम यूज़ करते हैं, उनसे ये पलवाते हैं तो ये पल जाते हैं। सही। और यहाँ पर माशाल्लाह से एक और पेड़ है, इसकी क्या वर्किंग है हसन भाई? ये भी ब्रिलियंट पाइड का स्प्लिट है। मेल जो है इसका सिल्वर पाइड है और स्प्लिट सिनेमन है, तो मींस ये स्प्लिट ब्रिलियंट पाइड हो गया। और इस तरह जो फीमेल है वो सिनेमन पाइड है, यंग फीमेल है। और ये जो है उम्मीद है कि ये ब्रिलियंट पाइड प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ब्रीड होगी इनकी। अच्छा, इस पेड़ की क्या वर्किंग है? ये भी ब्रिलियंट पाइड इसकी फीमेल जो है वो विजुअल ब्रिलियंट पाइड है और इसका मेल जो है वो सिनेमन पाइड है, यंग मेल है। अच्छा, अगर हम देखेंगे जो मेल है ना वो थोड़ा कम वॉश है, शोल्डर थोड़ा वॉश कर रहा है, थोड़ा कम वॉश है। और इसी तरह जो इसकी फीमेल है वो बहुत ज़्यादा वॉश है। सही। इस तरह की पेयरिंग का फ़ायदा ये होता है, जो आपके पास रिजल्टिंग जो आपके पास जो चिक्स होते हैं उनका पैटर्न बड़ा अच्छा होता है। पैटर्न अच्छे से मुराद ये कुछ बर्ड होते हैं पूरे वाइट हो जाते हैं। जब कोई पाइड बर्ड पूरा वाइट हो जाएगा तो वो अपनी ब्यूटी खो देता है। तो ये ऐसा बर्ड है, मतलब ये ऐसी वर्किंग है जिससे हम ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं जो अच्छा पैटर्न जो है वो रखें बॉडी पे। अच्छा माशाल्लाह से यहाँ पे एक और पेड़ लगा हुआ है, इसके बारे में आप बताएं हसन भाई। अरसलान भाई ये क्रीम पाइड का पेयर है। क्रीम पाइड का पेयर इस तरह लगाना नहीं चाहिए। रीज़न ये है कि वीक ब्लड लाइन होती है और बच्चे अमूमन सरवाइव नहीं करते। तो एक ये ट्राई कर रहे हैं, अगर इनके चिक्स सरवाइव करें तो ये पेयर इसी तरह रखेंगे, अदरवाइज इस पेयर को ब्रेक करके स्प्लिट के बर्ड्स इनके साथ जो है वो पेयर अप करेंगे। अच्छा, इसमें जो भी वर्किंग चल रही है, आपने नॉर्मल जो डफ है वो तो मैं कहते खत्म कर दिया, तो उनको फॉस्टिंग के पेड्स आपने बनाए हुए हैं। तो अभी जो डिमांड चल रही है डफ के अंदर वो इन पेड्स की ज़्यादातर चल रही है जो आपने पेयरिंग की हुई है। देखिए बर्ड तो मैंने सारे रखे हुए हैं, वो तो मैंने देखा है आपके सारे birds रखे हुए हैं। डायमंड पाइड से लेकर सारे बर्ड रखे हुए हैं। जो मॉडर्न मोटेशंस हैं वो बस अभी जो वर्किंग चल रही है वो एक तो ब्रिलियंट्स वगैरह के ऊपर चल रही है और शो क्लास बर्ड बनाने पे वर्किंग चल रही है। वो मैं आपको शो बॉक्सेस में दिखाता हूँ। सही। तो उसमें ये है कि बर्ड के फीचर, बर्ड का स्टांस, उसकी लेंथ, बॉडी साइज, जो एक शो स्टैंडर्ड का बर्ड होता है सही। उस पर वर्किंग चल रही है। ठीक है। और बाकी जो है वो हम कर रहे हैं, सिल्वर पाइड, ब्रिलियंट पाइड वगैरह कर रहे हैं, डायमंड पाइड वगैरह वो भी करवा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इंशाल्लाह। जो बर्ड की मार्केट है वो हमें आई एम 100% श्योर कि बेहतर हो जाएगी, बट इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पे माशाल्लाह से एक और पेड़ है। जी ये आसान भाई फीमेल है इसकी ब्रिलियंट पाइड और मेल जो है स्प्लिट क्रीम पाइड है। और मुझे उम्मीद है कि ये बर्ड जो है क्रीम ब्रिलियंट प्रोड्यूस करेगा। ब्रिलियंट पाइड एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड है। बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको डिफरेंट नामों से जो है ना वो जाना जाता है। जाना जाता है। जिस तरह
कुछ कंट्रीज में इसको बोलते हैं लेवेंडर ब्रिलियंट को। सही। और जितने यूरोपियन साइड पे इसको ब्रिलियंट ही बोला जाता है। मिडल ईस्ट में भी बहुत सारे लोग लेवेंडर का वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये डायमंड डव में बहुत ही खूबसूरत बर्ड है। अच्छा सर भाई, यहाँ पे किस डव के यहाँ पे चिक्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो रेड आइज भी है और मेरे ख्याल से डार्क आइज भी है। जी जी, डार्क आइज है। ये दुनिया की मोस्ट रेयर मोटेशन है डायमंड डव में, और इसमें ब्रिलियंट पाइड, क्रीम ब्रिलियंट पाइड, क्रीम वाइट टेल पाइड और ब्रिलियंट वाइट टेल पाइड्स। ठीक, माशाल्लाह से। अभी इनकी तकरीबन एज कितनी होगी? इनकी एज होगी 10 दिन, एक हफ्ता, इतनी होगी। अभी आजकल क्योंकि डायमंड डव की इतनी मार्केट नहीं है, तो ये इतना लोगों को अभी शायद ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लगे। सही। लेकिन आज से 6 महीने बाद और 10 महीने बाद आप देखेंगे कि ये फिर से अपनी उस पोजीशन पर आएंगे, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड डायमंड डव की ये मोटेशंस बहुत रेयर हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अभी के जो सिचुएशन है, उन सिचुएशन में उस हिसाब से अभी नॉर्मल अभी हाँ इतनी कोई वो नहीं है, अट्रैक्टिव और डिमांडिंग नहीं है। लेकिन देखिए ये टाइम होता है, ये वर्किंग का टाइम होता है करने का। हाँ, परचेजिंग का और वर्किंग का टाइम होता है। आप खामोशी से अपनी वर्किंग करें और एक टाइम आएगा ये आपको पे ऑफ करेगा। सही। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वैरायटी ऑफ बर्ड्स पे काम करें, और जिस बर्ड पे भी काम करें आप काम करें टॉप मोटेशन पे, अच्छी मोटेशन पे। ऐसा में जावा में कौन से बर्ड्स क्या ब्रीड करवा रहे हैं अपने पास इस टाइम? जावा में इस वक्त ग्रे जावा से लेकर योमो और योमो पेस्टल, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो जो मोटेशन मौजूद हैं वो सारी की सारी मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। मतलब जिनके भी डिमांड चल रही है मार्केट के अंदर वो आप ज़्यादातर ब्रीड करवा रहे हैं? डिमांड एक्सपेंसिव मोटेशंस में अगर बात की जाए तो डिमांड पेस्टल फोन की है। पेस्टल फोन। फिर पेस्टल फोन में 2 किस्म के बर्ड हैं, एक ओल्ड जनरेशन है और एक न्यू जनरेशन है। ठीक है। ओल्ड जनरेशन के जो बर्ड हैं वो साइज में थोड़े छोटे हैं, जिस तरह मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये जो पेस्टल फोन का इसमें बर्ड है, एक बर्ड पेस्टल फोन का है, ये एक तो साइज में छोटा है और कलर में भी ये लाइट है। मतलब ये सबसे पहले ये आए थे बर्ड? हाँ, ये सबसे पहले जब इंपोर्ट हुए थे ये आए थे। उसके बाद जो मॉडर्न इसमें जो बर्ड है वो ये बर्ड है, ये आ गए आगे। ये इसमें एग्जीबिशन साइज के और अच्छा, इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है और साइज आप देख सकते हो, कलर आप देख सकते हैं। साइज और कलर, साइज माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। मैं एक शो बॉक्स में हम जो है ना एक बड़े साइज और एक छोटे साइज का बर्ड एक साथ रखेंगे, तो दोनों की डिमांड और प्राइस दोनों की सेम नहीं हो सकती, दोनों की डिफरेंट है। जो एक्सपेंसिव मोटेशन जावा में है उनमें ये इस वक्त मोस्ट डिमांडिंग है। सही। माशाल्लाह से आपके सामने है, इसका साइज भी आप देखें माशाल्लाह से। ये भी आपके पास ब्रीड कर रही है? जी जी, ये मेरे पास लास्ट ईयर से ब्रीड कर रही हैं। 2 पेयर हमने ये लिए थे और उसके बाद हमने अपने पेयर बढ़ाए, इससे कुछ हमने सेल कर दिए थे और फिर हमने शेड को अपग्रेड किया, हमने अपनी पेस्टल फोन अपग्रेड करी और हमने मोटेशन भी अपग्रेड करी। इसके ऊपर की जो मोटेशन है फिर हमने वो अपने शेड में ऐड करी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक। तो इस पेज के अंदर कौन सा पेड़ लगा हुआ है? इसके अंदर देखें, नए लोगों को लगता होगा शायद ये ग्रे जावा है। आपको क्या ग्रे लग रहा है? अगर कोई नया बंदा देखे तो ग्रे लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कलर में इसका थोड़ा सा फर्क है। जी जी, इसका आई कलर देखें डिफरेंट है, इसका हेड और टेल का कलर डिफरेंट है और इसके बेली, हेड और टेल का इसका कलर है डार्क ब्राउन है। वो इतना डार्क ब्राउन है कि फर्स्ट साइटिंग में आपको वो ब्लैक लगता है। और इसी तरह इसका जो आई है वो जर्मन आई, मतलब डार्क ब्राउन आई जो होती है, नॉट ब्लैक आई। और बेली का कलर इसका डिफरेंट होता है और साइज में ये बड़े साइज के बड़े साइज का फुल एग्जीबिशन साइज तो नहीं है, वो मेरे पास अलग से है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये अभी तक के जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो मोस्ट जो लार्जेस्ट साइज है वो यही है। अच्छा, ये आपने किसके साथ लगाया हुआ है इसको? योमो को योमो से ही लगाया हुआ है। इसके असल में बच्चे निकले हैं और वो फीमेल ऐसी इतनी केयरिंग है कि आप बॉक्स खोलोगे मैं तब भी नहीं उठती। अच्छा, माशाल्लाह। और यहाँ पे माशाल्लाह से एक और पेड़ लगा हुआ है जो कि मेरे ख्याल से रेडी टू ब्रीड पेयर है। नहीं, इसके मैं 2 क्लच अल्हम्दुलिल्लाह ले चुके हैं। इस सीजन में फर्स्ट ब्रीड करेगा?
नहीं नहीं, इस सीजन में ही 2 क्लच ले चुके हैं माशाल्लाह से। तो बॉक्सेस वगैरह पहले से लगा दिए थे? बॉक्सेस थोड़ा पहले लगा दिए थे, वेंटिलेशन वगैरह अच्छी थी, वेदर अच्छा था। फिर मतलब हमने फॉस्चर भी किया, और मतलब होता इस तरह है कि मैं एक बार अगर फॉस्चर करता हूँ फिर इनको ज़रा टाइम में देता हूँ थोड़ा, ताकि वो सारे बॉडी में जो चीज़ों की कमी होती है ब्रीडिंग के दौरान वो पूरी हो जाए। अच्छा, ये पेट लगा हुआ कौन सा है? अच्छा, ये पेयर है यूमो का मेल है जो स्प्लिट पेस्टल, और फीमेल जो है योमो पेस्टल है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके पहले क्लच में जो अल्लाह ताला ने मुझे मोटेशंस इसमें दी हैं, अनएक्सपेक्टेड मोटेशंस, योमो पेस्टल के भी बच्चे मेरे पास प्रोड्यूस हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह से। एक आपने कुछ एक्सपेंसिव जो जावा उनके पेयर्स लगाए हैं, उनकी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ब्रीड आ रही है, और आप बता रहे थे कि बुकिंग पे माशाल्लाह से सारे बर्ड्स सेल जी हो जी, रहे हैं। असल में इन पे फोकस ज़्यादा किया हुआ है। बाकी इनकी फॉस्टिंग वगैरह भी आप माशाल्लाह से करवा रहे हैं? इनकी मैं फॉस्चरिंग करवाता हूँ, लेकिन फॉस्चरिंग बहुत एहतियात से करवाता हूँ। सम टाइम अगर बहुत आप स्पीड से फॉस्चरिंग करवाते हैं तो फायदे के बजाय नुकसान होता है, बच्चे का सर्वाइवल नहीं होता, जोड़ा भी खराब हो जाता है। सही। तो हम इनको फॉस्चरिंग सिर्फ इसलिए करवाते हैं कि अमूमन जो एक्सपेंसिव मोटेशन है, वीक मोटेशन, ये बच्चे अच्छे पालती नहीं है। सही। लेकिन जब ये अच्छे बच्चे पाल रही हो तो फिर हम इन्हीं के नीचे छोड़ देते हैं। सही। तो इंशाल्लाह अब ये जो है हमें 3rd क्लच देगा। मैं आपको इसकी चिक्स दिखाता हूँ। चलिए इनके चिक्स हम देखते हैं जी। यहाँ पे ये चिक्स निकले हुए जी, ये चिक्स जो है ये योमो पेस्टल की चिक्स हैं। योमो पेस्टल की चिक्स हैं ये। एक बच्चा इसमें योमो है, एक बच्चा योमो पेस्टल है, एक बच्चा योमो पेस्टल अगेट है जो ब्लैक आई बच्चा है। बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं ना तो अपना प्रॉपर जो मोटेशन है वो शो करते हैं। ठीक है, भी मतलब मोल्ड करने के बाद ये पता चल जाएगा? पहले मोल्ड के बाद ये जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें तो इनकी पैडिग्री पता है। और दूसरा बहुत माइनर सा फर्क होता है बचपन में जब ये चिक्स होते हैं, जैसे बड़े होते हैं तो वो फिर विजुअल होता रहता है। और ये ग्रे से हम फॉस्चरिंग कराते हैं, बहुत अच्छा पालते हैं। ठीक माशाल्लाह से। जो 3 बच्चे क्लच में निकले आपके पास? ये फर्स्ट क्लच था हमारा। फर्स्ट क्लच है ये हमारे फर्स्ट क्लच के बच्चे हैं। 2nd क्लच के मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे यहाँ 2nd क्लच आया हुआ है मटकी के अंदर, यहाँ पे फॉस्टिंग हुई हुई है। और माशाल्लाह से ये देखें, इसमें भी तकरीबन 4 से 5 बच्चे निकले हुए। ये 5 बच्चे 2nd क्लच के हैं। और ये देखें, इसको जो है सिल्वर जावा पाल रही हैं, और बहुत अच्छा पालती है सिल्वर जावा। इसमें भी कुछ डिफरेंट मोटेशन है, थोड़े बड़े होंगे तो पता चलेगा। वैसे अभी तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है जिस तरह दिस बर्ड इज़ रेड आई बर्ड, ये रेड आई नहीं है, हो सकता है ये योमो हो। ये वाला बच्चा भी योमो लग रहा है। तो फिलहाल थोड़े बड़े होंगे तो पता चलेगा। 2 बच्चे रेड आई हैं और 2 ब्लैक आई बच्चे हैं। ठीक माशाल्लाह से। यहाँ पे 2nd क्लच है, और इंशाल्लाह 3rd क्लच भी जो है कुछ टाइम में आ जाएगा इंशाल्लाह। जी हसन भाई, यहाँ पे कौन सा पेड़ लगा हुआ है? ये ग्रे एग्जीबिशन है। ग्रे एग्जीबिशन है। कभी भी जो वाइल्ड बर्ड है या बिल्कुल जो बेस बर्ड है, जावा में जो बेस बर्ड है वो यही है, कभी भी उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। वो बहुत अच्छा वर्किंग बर्ड होता है। अब इसका साइज देखें, ये मेल जो है मेरा होम ब्रीड है, और फीमेल जो है वो इम्पोर्टेड है। इस मेल के पेरेंट्स भी एग्जीबिशन ही थे। तो ये जहाँ भी हमें बर्ड का साइज और कलर इम्प्रूव करना होता है तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक माशाल्लाह से। मेल और फीमेल आप दोनों का साइज आप चेक जी जी, मतलब अमूमन ऐसा होता है फीमेल का साइज थोड़ा छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल का साइज ऐसा है कि यू कैन डिफरेंशिएट सही बाय साइज। तो अभी फिलहाल आपने इनको आपस में लगाया हुआ है? हाँ, आपस में लगाया हुआ। असल में ये दोनों स्प्लिट फॉन भी है। असल में यहाँ पे कौन सी वर्किंग आपने पेड़ लगाया हुआ है? देखिए, यहाँ पे पेस्टल फॉन को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए वर्किंग हो रही है। एग्जीबिशन पेस्टल फॉन की फीमेल है, अभी तैयार हो रही है, पट्टी अभी। और इसके साथ एग्जीबिशन फॉन का मेल है, बहुत अच्छे साइज में। अच्छा, ये जो वर्किंग है ये फर्दर कलर और साइज इम्प्रूव करने के लिए है। सही। फॉन जावा का कलर मज़ीद डार्क होगा और इसका साइज भी मज़ीद इम्प्रूव होगा। अच्छा, अभी जैसे कि मार्केट में डिमांड चलिए डार्क कलर की फॉन जावा, डार्क कलर के अंदर हो। जी जी तो जी, इसके हिसाब से वर्किंग है? हाँ, उसके हिसाब से देखें, जावा 2 कलर का होता है। जावा एक लाइट कलर का होता है, एक डार्क कलर का होता है। पाइट के अलावा बात कर रहा हूँ।
तो ये डार्क कलर का जो जावा है आगे बहुत ज़्यादा वर्किंग्स में ये यूज़ होता है। सही। और इस तरह अगर आप ये जो पेस्टल फोन है इसको देखेंगे आप, ये एक इमेच्योर बर्ड है ये पेस्टल फोन। टाइम के साथ क्या होता है, पेस्टल फोन का साइज जो बॉडी कलर है जो वाइट होगा वो मजीद वाइट होता जाएगा, और जो बॉडी कलर जो डार्क है वो और डार्क की तरफ जाता है। जिस तरह मैं आपको इनके पेरेंट्स दिखाता हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह इन्हीं बर्ड्स के पेरेंट्स हैं। जी जी, ये उनके पेरेंट्स हैं। आप इनका जब कलर देखेंगे बिल्कुल शार्प कलर है, मतलब जो वाइट है वो बहुत ज़्यादा वाइट है, और जो ब्राउन है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन है। दूसरा जो सेपरेशन लाइन है बिटवीन वाइट एंड ब्राउन वो भी बहुत क्लियर है। सही। और ये बर्ड की एज अराउंड 2 ईयर्स है। 2 ईयर्स है माशाल्लाह जी। मतलब पेस्टल फोन रखें तो ऐसा रखें बर्ड। भाई, अगर आप शौक कर रहे हैं आप, तो ऐसी चीज हो कि आपको खुद देखकर मजा आए, मतलब टॉप लाइन का बर्ड हो। एहसन भाई माशाल्लाह से आपने सारी चीजें लगाई हुई है, डव भी लगाई हुई है, जावा भी लगाई हुई है। अब आते बजरीगर के अंदर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह ब्लैक स्पेस भी आपने लगाया हुआ है, तो इसकी क्या वर्किंग आप कर रहे हैं अपने सेटअप पर? देखिए, स्टार्टिंग में तो सिर्फ शौक से लगाया था, स्टार्टिंग में सिर्फ शौक से लगाया था, लेकिन अब जो मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ रही है ब्लैक फेस की। ठीक है। तो अब इसके कॉम्बोज पर जा रहे हैं। जिस तरह ये ब्लैक फेस है, ब्लैक फेस ब्लैक विंग कॉम्बो बर्ड हो गया, इसी तरह फिर उसके होगोरोमोस हो गए, और मार्केट में अभी ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। सही। पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्राइसेस थी, फिर एकदम ज़मीन से लग गई बिल्कुल। अब ये रिसेंटली ये जितना बर्ड अवेलेबल था एक्सपोर्ट हो गया। सही। तो अब मार्केट में फिर डिमांड क्रिएट हो रही है। डिमांड क्रिएट हो रही है, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिली। तो अब हमने ये सोचा है कि इस पर फर्दर वर्किंग की जाए। और ये जो ब्लैक फेस जितने मेरे पास मौजूद हैं वो सारे मेरे होम ब्रीड है। मैंने 5 बर्ड लिए थे स्प्लिट अपने एक दोस्त से। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारे इसके चिक्स सेल भी करे और काफ़ी सारे बर्ड रखे भी। इस तरह आपको ऊपर चिक्स नज़र आएंगे। तो आपने इसकी भी पेयरिंग इनके साथ की हुई है? इनकी पेयरिंग मुझे नजर आ रहे हैं ब्लैक फेस के। इस तरह विजुअल को स्प्लिट से लगाया हुआ है। विजुअल को आप स्प्लिट से लगाते हैं तो मैक्सिमम बच्चा आपको मिलता है। जैसे सारे ब्लैक फेस आपने लगाया, तो इसके होगो के साथ भी आपने पेयरिंग की है? नहीं, होगो के साथ करूंगा। अब इस तरह ऊपर वाला पेयर देखें ना, इसमें आपको देखिए, अब ये जो पेयर है ना, ये पेयर इस तरह है कि मेल जो है स्प्लिट ब्लैक विजुअल ब्लैक फेस है, और फीमेल जो है इसकी स्प्लिट है। ठीक है। तो इसमें से मेरे पास 5 बच्चे हैं और 5 को 5 विजुअल बच्चे। हाँ, विजुअल बच्चे। 2 हमने सेपरेट कर दिए, थोड़े बड़े थे, 3 थोड़े छोटे हैं जो सामने हमारे। माशाल्लाह यहाँ पे। अच्छा, ब्लैक फेस की भी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? अभी होगी तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपए का विजुअल का बड़ा पेयर होना चाहिए अभी इस वक्त। पेयर का मतलब 4,000 रुपये पीस? हाँ, 4,000 5,000 रुपए। फिर इसमें कलर पे होता है। ठीक है। कलर वायलेट है, ब्लू का अलग है, ग्रीन का कम डिमांड है। फिर एंथ्रासाइट है ब्लैक फेस ब्लैक विंग में, उसकी ज़्यादा डिमांड है। ब्लैक फेस जितना ज़्यादा ब्लैक होगा और जितना अच्छा साइज होगा उसके हिसाब से। हाँ, उसके हिसाब से। जी, असल में यहाँ पे देख रहा हूँ होगो में लगे हुए यहाँ पर, तो इसकी क्या वर्किंग आप अभी कर रहे हैं अपने सेटअप पर? सिर्फ शौक के लिए रखे हुए हैं। मुझे लोटिनो होगोरोमो बहुत पसंद है शुरू से, सिर्फ शौक के लिए रखे हुए, कभी बेचे नहीं है। और इत्तेफाक से ये जो पेयर मैंने बनाया है, ये मेल इसका लोटिनो है, फीमेल ब्लैक आई होगोरोमो है। और माशाल्लाह से इन्होंने 4 बच्चे निकाले थे। 3 बच्चे उसमें आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे। 3 बच्चे इन्होंने लोटिनो निकाले। ये सिर्फ शौक के लिए रखे हुए हैं, सिर्फ शौक के लिए। मतलब वैसे तो ये अगर आपको लो बजट पे काम करना है तो बहुत अच्छे बिकते हैं, ये बहुत तेज बिकते हैं। इनकी इतनी कोई प्राइस भी नहीं होती, मतलब 6,000 7,000 का अच्छे साइज में कंप्लीट पैटल में साइज का हाँ अच्छा मिल जाता है, और बहुत अट्रैक्टिव है। दूसरा बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, जिस तरह दूसरी मोटेशन है लाख रुपए का जोड़ा है, 50,000 का जोड़ा है। एक आम बंदा भी इसको रख सकता है, तो इसलिए बिकते तेज है। मैंने सिर्फ ये शौक के लिए रखे हुए। यहाँ पे वहाँ से एक और पेड़ लगा हुआ होगो का। ये है ECB, इजी क्लियर बॉडी। TCB तो लोगों ने बहुत सुना है, TCB टेक्सास क्लियर बॉडी, लेकिन ECB बहुत, मैंने भी कुछ टाइम पहले सुना था, काफी महंगे खरीदे थे, लेकिन बहरहाल ये बहुत सस्ते हो गए।
चीजी क्लियर बॉडी। ब्रीड आई भी अभी क्या भी? हाँ, इसी ब्रीड आई हुई है माशाल्लाह इनके, बहुत ब्रीड आई है। और मैंने दोस्तों को दे दिए और जितने भी दिए, क्योंकि जब खरीदे थे बहुत महंगे थे। सही। अच्छा, फिर बेचने के टाइम इनकी प्राइस बहुत कम हुई, तो हमने कम प्राइस में नहीं दिए, बल्कि दोस्तों लोगों को शौक करवा दिया। हाँ, दोस्तों को दे दिया भाई। अब वो कम प्राइस में क्या सेल करना, 75-75 हज़ार रुपए के इसके जोड़े थे 2 साल पहले। सही। जब हमने खरीदे थे कितने के थे, हमने बेचने के बजाय दोस्तों को दे दिए। कुछ बर्ड्स हमने शो केस के अंदर रखे ताकि आम पब्लिक को पता चले कि कौन से बर्ड्स में क्या फ़र्क है। सबसे पहले ऐसा भी बताएं, यहाँ पे हमें जो है फ़ॉन जावा नज़र आ रहा है। फ़ॉन जावा देखें, एक नॉर्मल फ़ॉन है जो भी नॉर्मल फ़ॉन में अच्छे साइज़ में है, और एक इसमें एग्जीबिशन साइज़ है जो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, दोनों ही डार्क कलर के हैं। अब इसमें जो लेफ्ट साइड पे एग्जीबिशन जो बर्ड है वो वर्किंग बर्ड है, फ्यूचर मोटेशंस का, मॉडर्न मोटेशंस का वर्किंग बर्ड है। इससे हम पेस्टल फ़ॉन के साइज भी इम्प्रूव करते हैं और हम कलर भी जो है वो इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव का मतलब ये है कि कलर डार्क की तरफ लेकर जाते हैं पेस्टल फ़ॉन को, फ़ॉन अगेट को। ठीक, मतलब ये कि आपको नज़र आ रहा होगा जो वीडियोस लोग देख रहे हैं, पीछे की जो साइड पे बैठा है वो थोड़ा नॉर्मल छोटे साइज का बर्ड है, और जो फ्रंट के अंदर है वो थोड़ा बड़े साइज का बर्ड है, एग्जीबिशन साइज है। तो इनकी दोनों के प्राइसेस में भी कितना फ़र्क आ जाता है? फ़र्क होता है, एग्जीबिशन में भी कंडीशन पे है। मतलब ये जो शो क्लास बर्ड है ना, इनकी कोई प्राइस नहीं। एक तो एक नॉर्मल फ़ॉन जावा है, उसकी एक मार्केट प्राइस चलती है। ठीक है। बाकी जो शो क्लास बर्ड है ना, उसकी कोई भी प्राइस हो सकती है, डिपेंड करता है बर्ड की कंडीशन कैसी है और बायर कितना उसमें जो है वो इंटरेस्टेड है। ठीक है। इनकी मतलब वो बोलते हैं शौक का कोई मोल नहीं है, तो वो चीज़ें फिर उस कैटेगरी में आती हैं। सही। अच्छा, दूसरे शो केस के अंदर क्या रखा हुआ है? अच्छा, यहाँ पे जो ग्रे जावा यहाँ पे है, इसमें ग्रे एग्जीबिशन का एक मेल है और एक नॉर्मल ग्रे जो है वो बर्ड है। तो साइज में इसमें जो है बहुत फ़र्क होता है, मतलब इतना फ़र्क होता है साइज में कि आप 1000 बर्ड में भी वो एक एग्जीबिशन, 1000 नॉर्मल बर्ड में एक एग्जीबिशन बर्ड को आइडेंटिफाई कर लेंगे फर्स्ट साइटनिंग में। सही। ये देखिए माशाल्लाह से ग्रे जावा है, एक नॉर्मल ग्रे जावा और एक एग्जीबिशन ग्रे जावा। दोनों का हेड सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देखें हेड और देखें बीक के साइज में बहुत फ़र्क होता है, हेड के साइज में बहुत फ़र्क है। सही। टेल की लेंथ देखें आप, उसमें फ़र्क है। और फिर अगर हम इसके देखते हैं, अगर हम इनके क्लॉज देखते हैं, ऐसे बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क होता है, हड्डी बहुत फ़र्क होता है। ऐसे में कहते हैं इनके तो रिंग में काफ़ी अलग होते होंगे, रिंग का साइज। इनके नहीं, रिंग के साइज हम डालते हैं 3.0। बहुत फ़र्क। ये देखिए माशाल्लाह, ये एक शो क्लास बर्ड है जो अगर हम हाथ में भी पकड़ते हैं आपको पता लगता है। हाँ, कोई मतलब चीज़ वो पकड़ी भी आप। डबल है, वो जस्ट लाइक अ बॉडी बिल्डर। चलिए, यहाँ पे माशाल्लाह से एक और पेयर है। इसमें भी देखिए एक नॉर्मल जावा है और एक एग्जीबिशन जावा है। इसमें पैक्सल फ़ॉन है, पेयर नहीं है ये डिफरेंस दिखाने के लिए है। एक एग्जीबिशन पैक्सल फ़ॉन है और एक नॉर्मल साइज का पैक्सल फ़ॉन है। मतलब आप ये कह सकते हैं एक मॉडर्न जनरेशन का बर्ड है और एक न्यू जनरेशन बर्ड है। सही। जो एग्जीबिशन पैक्सल फ़ॉन और इसके आपको साइज़ में फ़र्क नज़र आ रहा होगा, कलर में फ़र्क देखें, कलर की शार्पनेस में फ़र्क देखें, तो ये फ़र्क है दोनों में। ये जो एग्जीबिशन है जो वो एक शो क्लास बर्ड है, शो में लड़ने वाला बर्ड है वो, और एक आई कैचिंग बर्ड है। सही। अच्छा जी, अब आते हैं डव्स की तरफ। डव्स में कौन कौन से पीसेस हमने यहाँ पे रखे हुए शो केज के अंदर, वो आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्रीम पाइट का मेल है क्रीम और पाइट, ये हमारा लास्ट 2023 का जो पीएचडी का शो था उसका चैंपियन बर्ड है। अच्छा, माशाल्लाह चैंपियन बर्ड है। हाँ, ये चैंपियन बर्ड है अपनी क्लास का। और इसका स्टांस देखें, असल में जज बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं जो अमूमन एक आम बंदा नहीं देखता। सही। बर्ड की लेंथ हो गई, बर्ड का अपना जो उसका पैटर्न है, पाइट का पैटर्न, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमारा वर्किंग बर्ड है और माशाल्लाह से बहुत ह्यूज साइज़ का बर्ड है, और साइज़ इम्प्रूव करना हो जब बर्ड का तो हम इसको यूटिलाइज करते हैं। वर्किंग बर्ड है ये। और मज़े की बात ये स्प्लिट ब्रिलियंट, सॉरी स्प्लिट रेड और स्प्लिट सिनेमन है। एहसन भाई, आपका पूरा सेटअप हमने देखा, डव भी देखी, जावा भी देखी, बजरी घर भी देखे।
हम अभी आ रहे थे बाहर एंड की तरफ, तो यहाँ पे मैंने 3 पेयर्स लगे हुए देखे। तो यहाँ पे कौन से बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं आप? यार कुछ अपने शौक के कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं बिजनेस के लिए और कुछ होते हैं सिर्फ शौक के लिए। शौक के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बर्ड्स हैं ये हैं बुर्की। बहुत कम लोग इसको जानते हैं और बहुत फेमस बर्ड नहीं है, बहुत कॉमन बर्ड नहीं है। ऊपर जो है इसमें रेड आई है, नीचे ब्लैक आई है। मुझे इसकी मोटेशन भी प्रॉपर नहीं पता, बस अच्छे लग रहे थे तो ले आए इसको। और इस तरह इसका एक कलर नीचे मौजूद है। इसका आपको क्या नाम बताया? बुल्की? बुर्की, बुर्की, बुर्की। BUR। बुर्की है। पैराकीट्स हैं ये, ग्रास पैराकीट्स। माशाल्लाह से और यहाँ ये पर पूरा भी पेयर है। बैठा हुआ पेयर जी, इनको जो है ना थोड़ा अलग किस्म का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। मतलब यहीं से अगर मैं इनको अंदर ले जाऊंगा तो ये समझे अपने स्लीपिंग मोड में आ जाएंगे। ब्रीड सीड का कोई मूड नहीं होगा इनका। अच्छा। और बाहर ही आके बहुत ही खुश होते हैं और अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी ब्रीड भी कर देंगे। अच्छा, मैं देखूँ इनको आपने मटकी दी हुई है, तो बॉक्स में ब्रीड नहीं करती ये? बॉक्स से भी करते हैं, लेकिन बस हमारे पास मटकी अवेलेबल थी, हमने मटकी अंदर से लगा दी। असल में यहाँ पे ये ओपन है, मास्टर केज तो यहाँ पे बना हुआ नहीं है। सही। तो जितना अंदर होगा उतना ज्यादा सेफ्टी होगी। सेफ रहेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे ऊपर हम आते तो यहाँ पे लगा हुआ है बॉक्स। तो इधर कौन सा पेड़ है? मैं इधर बॉक्स है। के अंदर क्या भाई? रेनबो लोरी कीट रखा हुआ है और अच्छा, मेरा मोस्ट फेवरेट है। एक तो इसके कलर्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और बहुत ज़्यादा प्लेफुल होता है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह लेइंग स्टार्ट कर दिया इसने। और मैंने भी आज ही देखा है कि इन्होंने एग ले कर दिया है। और ये जो है 2 एग देते हैं और 2 चिक्स ही इनके आते हैं और सारा साल ब्रीड करते हैं माशाल्लाह से। एहसन भाई का हमने आपको सारा सेटअप विजिट करके दिखा दिया। जो जो बर्ड्स माशाल्लाह से ब्रीड करवा रहे हैं वो आपको दिखाए। एंड में एक सवाल करते हैं एहसन भाई से। एहसन भाई माशाल्लाह से इस फील्ड के अंदर काफ़ी टाइम से हैं और इनसे पूछते हैं इस टाइम जो मार्केट कंडीशन चल रही है ये आने वाले कितने टाइम तक रह सकती है और ये किस तरीके से बेहतर हो सकती है? एहसन भाई का क्या आइडिया होगा इस मार्केट को लेकर, वो आप हमें हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, सबसे पहले तो जो आजकल की जो सिचुएशन है वो थोड़ी बल्कि ज़्यादा डिस्टर्बिंग है तमाम ही बर्ड्स वालों के लिए। अच्छा, बर्ड ब्रीडर्स जो है ना 3 तरह के हैं। एक तो है प्योर हॉबियर। सही। अच्छा, जब भी मार्केट डाउन होती है, प्राइस डाउन होती है, हॉबियर की चांदनी होती है। क्योंकि हॉबियर चाहता है, फॉर एग्जाम्पल भाई मैं मकाओ का हॉबियर हूँ, मैं चाहूँगा कि यार 50,000 का जोड़ा मिल जाए ताकि मैं अपना शौक पूरा करूँ। ठीक है। तो एक हॉबी बढ़ती है। अभी मेरे पास डेली नए लोग आते हैं बर्ड खरीदने के लिए और हम उनको मशवरा देते हैं कि आप सस्ते बर्ड खरीदें। सस्ते वाले बर्ड जो है बिल्कुल बेसिक, जिस तरह जावा में ग्रे जावा, वाइट जावा हो गई, वो खरीदें। और इस तरह डव में भी डायमंड पाइड वगैरह खरीदें। अच्छा, एक तो हॉबी, जब भी बर्ड की प्राइसेस डाउन होंगी तो हॉबी ख़राब नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं हॉबी ख़राब हो रही है, हॉबी ख़राब नहीं होती। नए नए लोग आते हैं जिनकी कुव्वत ख़रीद नहीं होती कि वो एक्सपेंसिव बर्ड खरीद सकें, जब बर्ड की प्राइस कम है वो खरीदते हैं। दूसरे लोग हो गए मेरी तरह के जो हॉबी प्लस बिजनेस है, तो वहाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन हम अपनी प्लानिंग के साथ चलते हैं। आजकल हम किस हिसाब से चल रहे हैं, हम वैरायटी बढ़ा रहे हैं। पहले सिर्फ डफ पे काम कर रहे थे, फिर हमने जावा पे काम किया, फिर हमने बजरीगर पे काम किया, अब हम फिंचेस को भी ऐड कर रहे हैं, गोल्डियंस को भी हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ बाहर भी हम कुछ एग्जॉटिक पैरट्स जो यहाँ पर ऐड करेंगे। होता ही है, देखें पाकिस्तान में हर दौर में ऐसा होता है कि कोई ना कोई बर्ड अच्छा बिजनेस कर रहा होता है। आपके पास वैरायटी ऑफ बर्ड होगा तो आप क्या, कोई ना कोई बर्ड आपको, जिस तरह आजकल पेस्टल फॉर्म बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, तो हम उससे कमा लेते हैं। अच्छा, डव की अभी इतनी अच्छी सेल नहीं है तो डव रखी हुई है, वो फ्यूचर के लिए हम उसको सेव कर रहे हैं। तो कोई ना कोई बर्ड आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छा बिजनेस दे। तो वैरायटी ऑफ बर्ड पे काम करें, सिंगल बर्ड पे काम नहीं करें। अच्छा, अभी जो करंट जो सिचुएशन है, अच्छा मैं भी लोगों को ये मशवरा दूंगा कि भाई आप वैरायटी पे जाइए, वैरायटी पे जाएं, थोड़े बर्ड रखें, अच्छे बर्ड रखें, वैरायटी रखें। अभी जो मार्केट की सिचुएशन है तो जो एक्सपोर्ट है इस वक्त, एक्सपोर्ट बहुत अच्छे तादाद में बर्ड एक्सपोर्ट हो रहे हैं। डव इतनी तादाद में एक्सपोर्ट हो रही है क्योंकि बांग्लादेश वगैरह भी और कंट्रीज में जा रही है, लेकिन सस्ते रेटों में खरीदी जा रही है। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बर्ड की यहाँ क्वांटिटी कम होगी तो उम्मीद है कि इसकी प्राइसेस बेहतर होंगी। जिस तादाद में बर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है, डव एक्सपोर्ट हो रहा है, हम ये कह सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर आपको मार्केट में नज़र नहीं आएगा, ओपन मार्केट में नज़र नहीं आएगा। तो अपने ओरिजिनल प्राइसेस की तरफ चीज़ें जाएंगी। तो टाइम लगेगा मार्केट बेहतर होने में, लेकिन ये टाइम है, आप चाहें
तो उस बर्ड पे इन्वेस्टमेंट करें जिसकी प्राइसेस डाउन है। अमूमन हमारे यहाँ होता क्या है, जिस चीज़ की प्राइस बहुत हाई होती है लोग उसी की तरफ दौड़ते हैं, की तरफ जा रहे हो। यार ये बहुत अच्छा बर्ड है। देखिए जिसकी प्राइस आज डाउन है कल को इसकी प्राइस बढ़नी है, क्योंकि डाउन है तो इससे कम तो और नहीं हो सकती। बिल्कुल। अच्छा, इससे प्राइस बढ़नी है तो अक्लमंदी ये होती है जिसकी प्राइसेस कम है आप वो बाय करें, जब उसका दौर आएगा, जब उसका अच्छा टाइम आएगा आप कमाएंगे। जिसकी प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं वो आप आज बाइंग करेंगे, उसकी कुछ नहीं आइडिया, हो सकता है वो साल 2 साल आपको अच्छा बिजनेस दे दे, लेकिन वो फिर डाउन होगा, और जब वो डाउन होगा तो आपको जो है मायूसी होगी। हाई मोटेशंस के बारे में मैं ये बात कहूँगा कि जब भी जितनी भी हाई मोटेशन है उनकी प्राइसेस डाउन होती हैं, सही, ज़रूर उसकी प्राइस डाउन होगी। कोई भी बर्ड, हर चीज़ में ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज़ रेयर है और उसकी डिमांड भी ज़्यादा है तो उसकी प्राइस ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज़्यादा होगी टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल आज पेस्टल फॉन है, आज योमो जावा है, पेस्टल फॉन जावा है, इनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं। टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली ये प्राइसेस डिक्रीज होंगी क्योंकि इनकी तादाद बढ़ेगी, इनकी जगह पे फिर दूसरा बर्ड आ जाएगा। तो जब भी जब हाई मोटेशन आप रखें, पहले क्लचेस उसके सेल कर दें और अपना जो पैसा, जो इन्वेस्टमेंट है उसको आउट करें। वो इन्वेस्टमेंट जब आपकी आउट हो गई, अब चाहे बर्ड चाहे हाफ प्राइस का भी हो गया, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। प्राइसेस डाउन होती है। हमने 4-4 लाख रुपए पेस्टल फोन खरीदे थे जो आज वो एग्जीबिशन बर्ड जो है वो 2.5 लाख रुपए का है। साल में वो प्राइस कम हो गई, लेकिन हमने उससे 12-12, 14-14 बच्चे ले लिए, वो हम सेल कर चुके हैं। जो इन्वेस्टमेंट की थी वो निकाल ली। हाँ, अब नए खरीदने वालों ने वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए के खरीदे, अब वो साल बाद हो सकता है वो 1.25 लाख 1.5 लाख का हो जाए, और इसी तरह मतलब नुकसान नहीं है। और हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट बाहर करके फिर हम उससे अगली मोटेशन, हमने योमो खरीद लिए, सही, योमो हमने मंगा लिए। अब हम इसके कुछ बर्ड सेल करके, चिक सेल करके हम और किसी और चीज़ में लगा देंगे। हो सकता है हम एक्जोटिक पैरेट में डाल दें, हम गोल्डियंस में कुछ क्लासिक वगैरह डाल लें, कुछ हम चारकोल वाल डाल लें। तो ये तरीका कार है इसमें। ठीक है, मतलब देखिए आपको मल्टीपल बर्ड्स पे ब्रीड लेनी है और सारी म्यूटेशंस आपको रखनी है 1 बाय 1। हाँ, होता ये कि पाकिस्तान में ना भेड़ चाल चलती है, सभी को डब लगानी थी, सभी को फोन जावा लगानी थी, सबको अल्बाइनो रेड आई लगाना था, फिर बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं वो। सही। तो आप जब वैरायटी रखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे हॉबी को भी और बिजनेस को भी, जेब भी गर्म रहेगी और शौक भी पूरा होता रहेगा। अच्छा हसन भाई, ये तो मास्टर सीजन स्टार्ट की तरफ है, बहुत से लोग हैं, बस ब्रीड भी आने लग गई है, तो अच्छी हम ब्रीड कैसे लें बर्ड से, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्या चीज़ हम यूज़ करवाएं अपने बर्ड को। अच्छा, अक्सर लोग ना मुझसे पूछते हैं कि सर कोई मेरी डब ब्रीड नहीं कर रही या मेरी जावा ब्रीड नहीं कर रही, तो कोई ब्रीडिंग फार्मूला बता दें। भाई ब्रीडिंग फार्मूला क्या है, आप अपने बर्ड को खुश रखें। खुश किस तरह रहेगा, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक उसको उसका एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट पसंद करता है, भाई जैसा एनवायरनमेंट डब पसंद करता है आप उसको वैसा एनवायरनमेंट दीजिए, जैसा जावा पसंद करता है वैसा आप जावा को दीजिए। सही। दूसरा, कौन सा वो फूड पसंद करता है आप उसका फूड पूरा करें। बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स पे ना जाएं, वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं होते, बर्ड को फिर जो है मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर करते हैं। तो इसलिए जिस तरह जावा है ना, जावा को आप भाई पैडी राइस, उसका मोस्ट फेवरेट सीड है, पैडी राइस दीजिए, और उसको जिस तरह आजकल का मौसम भुट्टा का मौसम है, बहुत अच्छे मिनरल्स उसमें होते हैं, आप वो दीजिए। आप हाई प्रोटीन में आप दे दें, मील वॉर्म देना चाहें वो दे दें, या इंसेक्टा प्रो में देता हूँ वो दे दें। तो बर्ड की डाइट अच्छी रखें, बर्ड को एनवायरनमेंट अच्छा रख दें, बर्ड खुद से ब्रीड करेगा, कोई आपको एक्स्ट्रा ब्रीडिंग फार्मूलाज वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। बर्ड कंफर्टेबल नहीं होगा कभी भी ब्रीड नहीं करेगा। ये तो एहसन भाई का सेटअप और एहसन भाई की जो बातें थी वो आपके तक हमने पहुंचाई है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको जो है इस हॉबी को लेकर जो है थोड़ा सुकून मिला होगा अभी तक की बातें सुनकर, क्योंकि एक डाउनफॉल भी आता है, फिर बर्ड की प्राइस ऊपर भी जाती है, ये एक बिजनेस का हिस्सा है मेरे ख्याल से। हर बिजनेस में अप डाउन चलता रहता है। जी जी, ठीक है। तो इंशाल्लाह कि आपने ब्रीड ले रहे अपने बर्ड से, वो आप ब्रीड लें, और बहुत से लोग जो है डिसहार्ड होकर अपना सेटअप पूरा का पूरा ख़त्म भी कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी इसमें मैं ये आपने बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को जो है हाईलाइट करने की कोशिश करी है। देखिए हर बिजनेस की तरह बर्ड के बिजनेस में मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए मेजॉरिटी जो लोग सेटअप ख़त्म कर रहे हैं उसमें वो लोग हैं जो सेल पे डिपेंडेंट ऑन ब्रोकर हैं। सही। देखिए जितना अच्छा बर्ड आप सेल कर सकते हैं ब्रोकर कभी सेल नहीं कर सकता। अगर मैं सेटअप से 15,000 रुपये का एक बर्ड सेल कर रहा हूँ ना, ब्रोकर के पास जाकर वो 9,000 रुपये का सेल होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरा बर्ड है,
मेरे पास कंडीशन में है वो, मुझे उसकी सारी चीज़ें पता है A to Z। अमूमन ब्रोकर को लोग वो चीज़ सेल करते हैं जो चीज़ अच्छी नहीं होती। सेटअप की टॉप क्लास की चीज़ें वो उसको नहीं देते, क्योंकि कम रेटों में वो लेता है तो वो उसको लो क्वालिटी बर्ड देते हैं। अच्छा, लो क्वालिटी बर्ड फिर लो प्राइस में ही सेल होगा। अच्छा, फिर ब्रोकर हमेशा उसकी कोशिश होती है कि यार जब आप उससे खरीदारी करने जा रहे हैं ना तो आपको सब्ज बाग दिखाएगा। अभी आप किसी ब्रोकर के पास जाए ना तो वो बोलेगा कि यार अभी तो लगाने का टाइम है। अच्छा, आप उसको बोले यार मैंने 50 पेड़ सेल करने हैं इस बर्ड के, वो आपको ऐसे किस्से कहानी सुनाएगा, आपको ऐसे लगेगा कि यार बस सब खत्म हो गया, यहाँ पे सेटअप बेच दो। तो अमूमन आप देखें सिर्फ वो लोग सेटअप खत्म कर रहे हैं जो डिपेंडेंट सेल के लिए डिपेंडेंट ब्रोकर हैं। आप अपनी मार्केटिंग खुद से करने की कोशिश करें। आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाएं, अपने बर्ड्स की अच्छी अच्छी वीडियो साफ सुथरे केजेस में आप उनको लगाएं, लोगों को पता चले आपके पास क्या है, तो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, खुद से सेल करेंगे, अच्छा सेल करेंगे। और आप ऐसे लोगों के साथ अपना उठक बैठक अपनी बैठक बनाएं, ऐसी सोसाइटीज़ के साथ आप बैठें जहाँ पे ऐसे मेच्योर लोग हों जो खुद भी मोटिवेटेड हों और आपको मोटिवेट करें और जो हकीकत पसंद हो। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल शेख चिल्ली की तरह ख्वाब दिखा दिए जाए, 2 से 4, 4 से 16 और 16 से फिर 100। सही। हकीकत पसंद हो तो जब भी आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो खुद भी मायूस हों तो आप भी मायूसी की तरफ जाएंगे। और ऐसे लोगों की तरफ के साथ अगर आप बैठेंगे जो ज़रा चैलेंजेस को फेस कर सकते हो, वो आपको हमेशा एक राइट डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे, एक आपको उम्मीद दिखेगी। तो मेरा ये मैसेज है कि मार्केटिंग करें, खुद से अपनी चीज़ को मार्केट करें और अच्छे रेटों में आप सेल करें। मायूसी कुफर है भाई, मायूस ना हो। हर कारोबार में अप डाउन आते हैं। असल में तो बंदे को उसी को पता चलता है कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग है, मुश्किल वक्त में आप क्या डिसीजन ले सकते हैं और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लें। ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर गया, सर से ऊपर हो गया और फिर आप जो है वो कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसमें हमेशा नुकसान होता है। तो चलें गाइस, ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हमारे अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।